आप लोग अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बोला जाता है जब भी आप अपनी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसका शब्दकोश और व्याकरण पर भी काम करना जरूरी है। जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिले उसका एक सेंटेंस बनाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए। आपने अंबानी का घर देखा होगा, अंदर से बहुत सुंदर है, लग्जूरियस है, तो वहां से आप वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं ग्रैंडियोर, मैग्निफिसेंट। सुनने में 2000 शब्द बहुत ज्यादा है, बट अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करें एक स्ट्रैटेजी से, देन इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। Hello dear aspirants, I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. In today's video, we are going to talk about one of the most asked questions. आप लोग अपनी vocabulary को कैसे improve कर सकते हैं? It is very important to understand कि आपका पूरा paper reading comprehension based है. It is not bilingual, it is in English. So important है अपनी language को improve करना. और language को improve करने के लिए I have already suggested building a good reading habit across varied sources, जो इंक्लूड करता है आपका न्यूज़पेपर, इयॉन एसेज, नॉवेल्स एंड मैगजीन्स। अब क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? बोला जाता है जब भी आप अपनी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसका शब्दकोश और व्याकरण पर भी काम करना जरूरी है। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी फॉर इंस्टेंट रिकॉग्निशन, ताकि आप जल्द से जल्द एक पैसेज समझ सकें, क्वेश्चंस को आंसर कर सकें और टाइम को अच्छे से मैनेज करके पूरा पेपर कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक वर्ड पर फंस कर खड़े हो जाते हैं, एक सेंटेंस पर, एंड देन दे स्पेंड 5 to 7 minutes ऑन वन पर्टिकुलर पैसेज और फिर कुछ ना कुछ पोर्शन उनका छूट जाता है। आपके साथ एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। So for this, you need to build vocabulary as well. आपकी vocabulary की जो भी मैं strategies आपको बताने वाली हूँ, these are time tested strategies जो मैंने यूज़ की हैं और आपको भी यूज़ करनी चाहिए for long run. सबसे पहली रहने वाली है Following the book Word Power Made Easy by Norman Lewis. इस बुक के अंदर 46 to 47 सेशंस हैं और ये बुक मैंने ऑलरेडी PW CLAT के YT चैनल पर 12 लेक्चर्स में कवर कराई है। ये बुक आपको सिखाएंगे बहुत सारे वर्ड्स जो आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको जानना है कि क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और क्या क्या आप टर्म्स यूज कर सकते हैं, सो यू शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जहां पर बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताया गया है और उसके रूट वर्ड्स भी मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रहने वाला है रिलेटेबिलिटी थ्योरी। जब भी आपके पास कोई एक वर्ड आता है, उस वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करिए। मैंने क्लास 8 में एक वर्ड पढ़ा था टर्स, जिसका मतलब है एब्रप्ट। मैंने उसी टाइम उस वर्ड का सेंटेंस बनाया। आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। इसका हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो होने वाला है, मेरे उल्टे जवाब से, एब्रप्ट जवाब से मेरी मम्मी ऑफेंड हो गई। अब ये सेंटेंस इतना रिलेटेबल है कि मेरे को वर्ड भी याद है, सेंटेंस भी याद है, जो मैंने क्लास 8 में सीखा था। तो एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप उसी टाइम जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिले उसका एक सेंटेंस बनाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप उस वर्ड को रिलेट करके पढ़ सकते हैं विद अ पिक्चर, निमोनिक के थ्रू भी जान सकते हैं उसको और ग्रुपिंग से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने अंबानी का घर देखा होगा, अंदर से बहुत सुंदर है, लग्जूरियस है, तो वहां से आप वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं ग्रैंडियोर, मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट, अब आपको अगर निमोनिक से, आपने क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल कैसे याद की थी? ऑफ कोर्स निमोनिक यूज किया होगा, मैंने तो किया था। हे ली बेगम बड़ी चालाक निकली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके। तो इंग्लिश में भी आप निमोनिक लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल, एक वर्ड है आर्डुअस। अगर आपको वर्ड नहीं याद हो रहा है तो आप उसका निमोनिक बना लीजिए। समथिंग दैट साउंड्स हार्ड ऑन अस, समथिंग टैक्सिंग, लेबरसम, बर्डनसम, जो बहुत मुश्किल है, राइट? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स को आप इकट्ठा लिखिए और इसको ग्रुपिंग करते हुए याद करिए। एक और स्ट्रैटेजी जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एंड दैट इज 2000 वर्ड थ्योरी। 2000 वर्ड थ्योरी कहती है कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज की 2000 शब्द आते हैं तो आपकी ऑलरेडी वोकैबुलरी पॉलिश हो चुकी है और आपको वो लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 60 to 70% इंप्रूवमेंट आ चुका है। सुनने में 2000 शब्द बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करें एक स्ट्रैटेजी से, देन इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। इसका एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है पॉकेट डायरी या फिर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मतलब आप ऊनो के कार्ड के साइज़ के पत्ते बनाइए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, या फिर जो ताश खेलते हैं उनके साइज़ के बनाइए कार्ड्स, ठीक है? या फिर आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसको आप अपनी पॉकेट में रख सकें। जब भी आप कुछ भी रीड कर रहे हैं और आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या मतलब है इसका, क्या पर्पस है इस वर्ड का। इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ओके? अब अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी नहीं समझ आ रहा है तो आप डिक्शनरी या मरियम वेबस्टर रेफर करिए और उस वर्ड के मीनिंग को समझिए। अब आपको करना क्या है, अपनी पॉकेट डायरी उठानी है, वहां पर वो वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, उसके 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम लिखने हैं और सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल,
आपने वर्ड पढ़ा द गेर्यूलस होस्ट डोमिनेटेड द शो। अब आपको नहीं पता है गेर्यूलस का मतलब क्या है, तो आप वो वर्ड उठाइए, उसका सिनोनिम लिखिए, टॉकेटिव, लोकेशियस, वर्बोस। अगर आपको लगता है टॉकेटिव वर्ड आपके लिए बहुत ईजी है तो आप वो मत लिखिए। प्लीज राइट अ वर्ड दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू। अब इसके एंटोनिम में यू कैन राइट शाई, साइलेंट, विड्रॉन, रेटिसेंट, टेसिटर्न एंड देन यू कैन राइट अ सेंटेंस। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस वर्ड को आप कैसे यूज करेंगे, क्या इसके सिनोनिम है, क्या इसके एंटोनिम है। अगर आप डेली बेसिस पर बच्चा पार्टी 4 वर्ड्स लिखते हैं ऐसे, तो 4 into 5 is equals to 20, 2000 divided by 20 is equals to 100। सो आप 100 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी ने बहुत हेल्प किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और मुझे भी बहुत हेल्प किया है मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। इसके अलावा देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड रूट वर्ड, जहां पर आप एक रूट वर्ड से बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने वर्ड पता पैथी, जिसका मतलब है फीलिंग। अब इससे आप 4 शब्द सीख सकते हैं। पहला वर्ड होने वाला है एपैथी, ए लग गया, नो फीलिंग्स, इनडिफरेंस। सिंपैथी, कंपैशनेट होना। एम्पैथी, समझना किसी के दुख दर्द को। एंटीपैथी, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, ओके, नेगेटिव वर्ड है, सो लड़ाकू। एंटीपैथी इज गोइंग टू बी हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। सो आपने एक पैथी वर्ड से 4 वर्ड सीख लिए हैं। सो दीज आर सम स्ट्रैटेजीज जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। प्लीज इनकॉर्पोरेट दीज स्ट्रैटेजीज इन योर डेली लाइफ एंड इम्प्रूव।